हेलो गाइड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक्ट पढ़ाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और इसका आज हम पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं? पार्ट 3। तो पिछले पार्ट 2 में हमने आपसे पूछा था कि जो हम सूचना मांगते हैं उसका कितना रुपया प्रति कॉपी मिलता है। तो आप लोगों को ध्यान में होगा, कुछ लोगों ने सही उत्तर भी दिया है। उसमें मैं बताना चाहता हूँ, जो सूचना हम मांगते हैं तो उसका पड़ता है 2 रुपया प्रति कॉपी A4 साइज। अगर आपने 100 कॉपी की सूचना निकलवाई है तो 100 गुणे 2 मतलब 200 रुपया आपको सूचना आयोग को देना पड़ेगा। अगली मुख्य बात यह है, जब हम सूचना मांगते हैं तो इसमें जो पोस्टल आर्डर लगता है, क्या लगता है? पोस्टल आर्डर। तो पोस्टल आर्डर कितने रुपए का लगेगा? तो पोस्टल आर्डर जो है 10 रुपये का लगेगा। कितने का लगेगा पोस्टल आर्डर? 10 रुपये का। तो आप लोग ये बात भी जान गए कि सूचना मांगने के लिए जो पोस्टल आर्डर लगता है वो कम से कम 10 रुपये का। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब शुल्क नहीं लिया जाता है? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनसे शुल्क नहीं लिया जाता है? तो ऐसे वो लोग हैं जिनसे शुल्क सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रति कॉपी का प्राइस नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोग होते हैं BPL, जो बहुत ही बेरोजगार व गरीब। तो ऐसे लोगों से जो है शुल्क नहीं लिया जाता है। जो शुल्क है वो क्या होता है? प्रति का शुल्क नहीं लिया जाता। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। अगली चीज़ हम बात करें कि संविधान के अंतर्गत ये किस आर्टिकल में आता है। संविधान के अंतर्गत ये किस आर्टिकल में आता है? तो संविधान के अंतर्गत ये जो है आर्टिकल एक्ट जो भी अनुच्छेद है वो हमारा 19 के अंतर्गत आता है। किस अंतर्गत आता है? 19। अब अगर दूसरी पॉइंट की बात करें, राज्य सूचना आयोग का गठन किस धारा में किया गया? तो राज्य सूचना आयोग का गठन, जब कभी भी गठन की बात करी जाए तो समझ लेना धारा 15 के अंतर्गत गठन किया गया है। अगली बात करते हैं, जब कोई विभाग या अन्य कर्मचारी जिनके माध्यम से सूचना मांगी गई और वो सूचना देने में सक्षम न हुए या उन्होंने सूचना नहीं दे पाए, तो इस कंडीशन में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 250 रुपया प्रतिदिन। कितना प्रतिदिन पड़ेगा? 250 रुपया प्रतिदिन। और अधिकतम शुल्क दंडात्मक है 28,000 रुपया। कितना है? 28,000 रुपया। और प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क कितना है? 250 रुपया प्रतिदिन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्नों की तरफ कि राज्य सूचना आयुक्त हो या राज्य सूचना आयुक्त को हटाने की धारा। अगर हम बात करें राज्य सूचना आयुक्त जिसको हटाना है उसकी धारा है 17। धारा 17 के अंतर्गत हम राज्य सूचना आयुक्त व राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को हटा सकते हैं। अगला है पॉइंट, आप लोग नोट करते जाइए। अगला पॉइंट है कृत्य प्रावधान की धारा। जो कृत्य है तो ये आर्टिकल 2005 के अंतर्गत धारा 18 के अंतर्गत, जहाँ पर षष्ठी धारा, और षष्ठी धारा की अगर हम बात करें वो 20 के अंतर्गत होगा। षष्ठी धारा की बात करें तो 20, और वैसे कृत्य प्रावधान की धारा अगर हम बात करें तो 18। और इसके ऊपर एक धारा है, जब हम राज्य आयुक्त को हटाने की बात करें या राज्य सूचना आयुक्त को हटाने की, मुख्य आयुक्त हो या राज्य सूचना का आयुक्त हो, तो राज्य सूचना आयुक्त हो या राज्य मुख्य सूचना आयुक्त हो, उसको जो है हटाने के लिए धारा 17 का प्रयोग करेंगे। दूसरा हमने कहा कृत्य प्रावधान धारा कौन सी है? 18 है।
और शस्त्र की धारा कौन सी है? 20 है। अगला मुख्य पॉइंट है कि इनका जो कार्यकाल होता है, जो कार्य करने का कार्यकाल जो रखा गया है, सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं 2019 में। उसके अंतर्गत पहले 5 साल का कार्यकाल था। कितने साल का था? 5 साल। कितने वर्ष का था कार्यकाल? 5 वर्ष का। अब इसको घटा करके क्या कर दिया गया है? 2 वर्ष या 65 वर्षों, 2 वर्ष या 65 वर्ष। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना कि कार्यकाल को 2019 में कुछ संशोधन किया गया। कब संशोधन किया गया? 2019 में। 2019 में संशोधन किया गया और इसका जो है इन्होंने समय सीमा जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष रखा है। अगला पॉइंट है केंद्र सरकार से सूचना मांगने का पोर्टल चार्ज। ये तो हम आपको बता चुके हैं, मात्र 10 रुपया। कितना है? 10 रुपया। अगर हम बात करें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितना अध्याय है? 6 है। कितना है? 6 अध्याय हैं। कितने हैं? अध्याय की बात करें तो कितने हैं? 6 अध्याय हैं। अगला पॉइंट हम बताते हैं कुल धाराएं कितनी हैं। अगर कुल धाराओं की बात करें तो कुल धाराएं हैं 31। कितनी है? 31, 31। अब कुल अनुसूची की बात करें तो कुल 2 ही अनुसूची हैं। कितनी अनुसूची हैं? कुल 2 अनुसूचियां हैं। और कुल धाराएं कितनी हैं? 31। जैसे एक महीने में कितने दिन होते हैं? 31। तो हमारी कुल धाराएं कितनी हो गई? 31। जैसे हमने ये लिखा धारा 17, धारा 16, धारा 18, धारा 20, धारा वो आर्टिकल। तो ये सभी हमारी जो धाराएं हैं ये कुल हैं 31। और सूचना अधिकारी कुल अध्याय की बात करें, कुल अध्याय कितने हैं? 6। 6 का 5 गुना कर दो प्लस 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 31, 6 पंचे 30, 1 31। और सूची कितनी है? 2। कितने वर्ष पुरानी सूचनाएं मांगी जा सकती है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने वर्ष पुरानी सूचना मांग सकते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कुछ नहीं। आप अधिकतम जो है सूचना 20 वर्ष तक के लिए मांग सकते हैं। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष तक की पुरानी सूचनाएं भी आप मांग सकते हैं। उल्लंघन मानवाधिकार। अगर कोई उल्लंघन कर रहा है मानवाधिकार तो उसको 45 दिन के अंदर उसका निराकरण होना चाहिए। कितने दिन के अंदर? 45 दिन के अंदर। तो आज हम लोगों ने जो है छोटे छोटे क्वेश्चनों के बारे में जाना। धारा 17 को जाना, धारा 18 को जाना, धारा 20 को जाना। धारा 17 के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा कि हटाने की बात की गई है। किसके? राज्य सूचना आयुक्त को या राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को, दोनों को जब हटाएंगे तो धारा 17 के अंतर्गत हटाएंगे। और धारा कृत्य प्रावधान की अगर धारा कोई है तो 18 है। और अगला जो है शस्त्र धारा कौन सी है? 20 है। कौन सी है? 20 है। अगर हम बात करें किस आर्टिकल में आता है सूचना का अधिकार तो 19वां। और बहुत बड़ी बात है और हम बताना चाहते हैं कि भारत में यह आर्टिकल लागू हो गया मगर जम्मू एंड कश्मीर में यह धारा लागू नहीं की गई। सबसे पहले कहाँ की गई थी भारत में? तमिलनाडु में। कहाँ की गई थी? भारत में। ये सबसे नीचे तमिलनाडु, तो यहाँ पर टी बना लीजिए, तमिलनाडु। कब लागू किया गया? 2005 में। कई तारीख को? 15/6/21। 15 को जो है और प्लस 6 दिन और जोड़ दीजिए तो 21 जून को। ठीक है, 15 जून और 21 जून। ये ध्यान रखिएगा, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया भी है पार्ट 2 में। इसको आप पिछले भी चैप्टर में देख सकते हैं कि 15 जून को क्या है और 16 और 21 जून को क्या है जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। अगली अगर हम बात करें कि जब हम कोई भी 2005 के अंतर्गत जब हम कोई सूचना मांगते हैं, 2005 एक्ट 2005 के अंतर्गत कोई भी सूचना मांगते हैं तो इसमें भी हमारे कई विभाग होते हैं जो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं व केंद्र सरकार के अंतर्गत। तो इसकी सविस्तार चर्चा जो है हम लोग अगले पाठ नंबर 4 में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को शेयर करें,
अन्य लोगों को भी शेयर करें, जिससे कि उन जो भी पढ़ेंगे सूचना का अधिकार के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व अन्य लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।